3 मास्टर्स किए पंजाब यूनिवर्सिटी से रेगुलर एमएससी भी की स्पोर्ट्स साइंसेज में, 3 मरतबा पीपीएससी के तहरीरी इम्तहानात पास किए, बदकिस्मती से इंटरव्यू में रिजेक्ट हो गए। मेरी यूनिवर्सिटी जिससे मैंने पढ़ा है वो मुझे पहले स्केल की जॉब नहीं दे रही, दूसरे इदारे हैं, मैं उनसे क्या तवक्को कर सकता हूँ। मुझे पे बड़ी उम्मीदें थी कि एमएससी की है हमारे लड़के ने पंजाब यूनिवर्सिटी से। माँ बाप को बताया आपने कि मैं माली की जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूँ? उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मैं हूं फ़ारूक शहबाज वड़ाइच। आज मैं आपको पाकिस्तानी नौजवान की कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपको भी दुखी कर देगी। हाफजाबाद की रहायशी हैं, मोहम्मद अफान भट्टी इनका नाम है। 3 मास्टर्स किए पंजाब यूनिवर्सिटी से रेगुलर एमएससी भी की स्पोर्ट्स साइंसेज में, और उसके अलावा 3 मरतबा पीपीएससी के तहरीरी इम्तहानात पास किए, लेकिन बदकिस्मती से इंटरव्यू में रिजेक्ट हो गए। इन्होंने आखिरी मरतबा आपको पता है किस जॉब के लिए अप्लाई किया? उसी पंजाब यूनिवर्सिटी से जहाँ पर ये पहले पढ़ रहे थे, जहाँ से एमएससी की, उसी पंजाब यूनिवर्सिटी में माली की जॉब के लिए अप्लाई किया, लेकिन बदकिस्मती ये है कि वहाँ पर भी इनको जॉब ना मिल सकी। ये नौजवान अफान भट्टी अपना फ्यूचर क्या देख रहा है और इसकी ज़िंदगी की कहानी क्या ऐसी की ज़ुबानी सुनते हैं। यार, लोग तो मास्टर्स करते हैं तो उसके बाद ये बड़ा अजीब समझते हैं किसी और जॉब के लिए, छोटी जॉब के लिए अप्लाई करना। आपने माली की जॉब के लिए अप्लाई कर दिया? सर एक्चुअली बात यह है कि मेरे फाइनेंशियली हालात बहुत तंग हो गए थे। इस वजह से मेरे वाला साहब रिटायर्ड टीचर हैं, उनकी पेंशन पे गुजारा है। इसके अलावा छोटे बहन भाई हैं, गुजारा बहुत मुश्किल हो गया है। इस हालात बहुत तंग थे, इसलिए जॉब कोई आ नहीं रही थी। ये मेरे सामने माली की जॉब गुजरी, मैंने कहा यार चलो इस पर अप्लाई करते हैं, कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। तो इसलिए मैंने कहा यार इससे 2 फ़ायदे थे मेरे कि मेरा एवरेज हो रहा था दिन ब दिन, क्योंकि पिछले 3 साल से कोई जॉब नहीं आई। तो मैंने इसलिए माली पे अप्लाई किया था। मैंने कहा चलो 2 साल उम्र भी बढ़ जाएगी और कुछ मेरी फाइनेंशियली हालात भी कुछ ना कुछ मैं वालदैन को सपोर्ट करूँगा, क्योंकि उन्हें मुझे पे बड़ी उम्मीदें थी कि एमएससी की है हमारे लड़के ने पंजाब यूनिवर्सिटी से, वो मुझे बड़े उम्मीदें लगा के बैठे थे। रेगुलर आपने एमएससी की पंजाब यूनिवर्सिटी से, यहाँ पर किस तरह रहते थे, किस तरह मैनेज करते थे, और आपके ग्रेड्स वगैरह क्या हैं? सर पंजाब यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में मैं रहता था और ग्रेड्स मेरे ये हैं सर कि मेरे 82% मार्क्स हैं पंजाब यूनिवर्सिटी से। क्लास में मेरा 4th नंबर है सर। इसके अलावा सर मैंने स्पोर्ट्स में बहुत से पीसीबी से और जो भी डिप्लोमे हैं वो भी किए हुए हैं। यहाँ से सर बड़े मुश्किल हालात थे, ज़ाहिर सी बात है, अब्बा जी की पेंशन पे गुजारा था, तो बड़ा मुश्किल से बड़े सख्त हालात से गुजर के मैंने एमएससी की। और ये आपने माली की जॉब के लिए इंटरव्यू के लिए गए तो वहाँ पर उन्होंने आपसे क्या पूछा? सर उन्होंने सिर्फ, जब मैं गया हूँ इंटरव्यू के लिए, तो उन्होंने जस्ट कहा जी आप ठीक है जी मोहम्मद अफान भट्टी, ठीक है अपना नाम पता लिखें और चलें जी, ये इंटरव्यू है सिर्फ उधर, और कोई बात नहीं उन्होंने पूछी। आपने किसी को नहीं बताया कि आपने तो 3 मास्टर्स किए हुए हैं और आप इतने काबिल हैं? सर उन्होंने कहा है आप नाम पता लिखें, आपके हमारे पास कवायफ हैं, आपको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, आप चले जाएँ। तो ये जो देहातों से लोग आते हैं, मैं खुद देहाती हूँ, तो बड़ी उम्मीदें लेकर आते हैं शहर में जाके नौकरी के लिए, पढ़ेंगे, तो माँ बाप ने भी बड़े सपने देखे होंगे। तो माँ बाप को बताया आपने कि मैं माली की जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूँ? सर वालदैन को पता था कि पिछले 3 साल से कोई जॉब नहीं, तो जब उनको ये पता चला ना कि मेरे बेटे को माली की जॉब भी नहीं मिली, पहले स्केल की, इसके नीचे तो स्केल भी कोई नहीं, तो वो इतने स्ट्रेस में है कि मेरे बेटे का फ्यूचर क्या है, हमने इस पर लाखों रुपए खर्च किए हैं, क्या फ्यूचर है, क्या हम करेंगे। वो तो इस दिन से दोनों इतनी परेशान है, मैं आपको बता नहीं सकता। खुद आप क्या सोचते हैं? क्या रात को जब तन्हाई में बैठते हैं तो क्या सोचते हैं अपने मुस्तकबिल के बारे में? सर जो सूरत हाल है इस वक्त मेरे साथ बनी हुई है, तो मैं यही सोच रहा हूँ कि मेरा फ्यूचर तहरीक हो गया बहुत ज़्यादा, क्योंकि अगर मेरी यूनिवर्सिटी जिससे मैंने पढ़ा है वो मुझे पहले स्केल की जॉब नहीं दे रही, तो दूसरों से जो दूसरे इदारे हैं मैं उनसे क्या तवक्को कर सकता हूँ। मैं तो स्ट्रेस में हूँ, बहुत परेशान हूँ, मुझे कोई समझ नहीं आ रहा कि मेरा क्या फ्यूचर है। क्या इसे किस्मत का खेल कहेंगे, निज़ाम की खामी कहेंगे? क्या इसे समझें कि आपने 3-4 मरतबा पीपीएससी के तहरीरी इम्तहानात पास कर लिए जो मुश्किल होते हैं पास करने, और उसके बावजूद आपका काम नहीं बना? सर मेरे हिसाब से तो ये सिस्टम की खराबी है, क्योंकि जो बंदा काबिल होता है वो पीछे रह जाता है, और जो इस दौर में जिसकी सिफारिश है, रेफरेंस है, वो ही आ गया है। इवन कि प्राइवेट सेक्टर में मैं गया तो मैंने 2-3 जगह सीवियाँ सेंड की, वो कहते हैं जी आपका कोई रेफरेंस है, अगर रेफरेंस नहीं तो हम नहीं आपको रखेंगे। तो क्या आपने कभी ये भी सोचा कि मैं किसी को रिश्वत दूँ या सिफारिश करवाऊँ किसी की? सर वो ना मेरे माली हालात इस काबिल हैं कि मैं रिश्वत दे सकता,
और सिफारिश वो माड़े बंदे की सारी दौर में कोई नहीं सुनता। तो अगर आपका ये इंटरव्यू वज़ीर-ए-आज़म साहब देख रहे हो तो क्या एक बात है जो आप उन तक पहुंचाना चाहेंगे? मैं तो यही पहुँचाना चाहता हूँ कि मैंने सर 16 साल तलीम हासिल की है, 3 मास्टर किए हैं, वालदैन की मेरे पर बहुत उम्मीदें थी। मैं इस वक्त ज़ीरो हूँ, 3 साल हो गया मैं बेरोज़गार हूँ। मैंने माली की नौकरी पे अप्लाई किया है, इससे नीचे तो कोई नौकरी भी नहीं होती। मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप मेहरबानी करके मुझे कोई जॉब दें जो मेरे डिग्री के हिसाब से है, जो मेरी बनती है। मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा। बिल्कुल, ये अफान भट्टी की कहानी है और निज़ाम के जो इस वक्त ठेकेदार हैं, जो अरबाब इख्तियार हैं, जो हुक्मरान हैं, उन्हें ये सोचना होगा कि 3 मास्टर्स करने के बाद भी अगर किसी को माली की जॉब भी ना मिल रही हो तो इस सिस्टम में कहीं ना कहीं तो खामी है, कहीं ना कहीं तो ये सिस्टम नाकाम हो चुका है। और अफान जैसे कितने ही नौजवान हैं जिनके पास नौकरियां नहीं हैं और वो देख रहे हैं हुकूमत की तरफ। अपने मेज़बान फ़ारूक शहबाज वड़ाइच को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।